अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक विवादित फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि किसी लड़की का स्तन दबाना या उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना या उसे घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाना यह कोई रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता है। मतलब यह अटेम्प्ट टू रेप के अंतर्गत नहीं आता है। और जैसे ही ये फैसला आया, समाज में बवाल मच गया। लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की, हर जगह इसकी निंदा हो रही थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस आदेश पर रोक लगा दिया। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा, इस पर हम आज इस अंक में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस घटना की पृष्ठभूमि की मैं संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूं, ताकि जो लोग पहले का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं या जिनको इस संबंध में जानकारी नहीं है, उनको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। यह घटना 12 जनवरी 2022 की है और यह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। एक महिला पुलिस स्टेशन जाकर एक शिकायत दर्ज करवाती है, जिसमें वो कहती है कि 10 नवंबर 2021 को वो कासगंज के पटियाली में अपने देवरानी के यहाँ अपनी 14 साल की बेटी के साथ गई थी। उसी दिन शाम में जब वो अपनी बेटी के साथ घर वापस आ रही थी, रास्ते में उसी के गांव के 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे, वो मिले और उन्होंने बेटी को घर छोड़ने की बात कही। इतने में उस महिला ने उन लोगों पर भरोसा जताते हुए अपनी बच्ची को उनकी बाइक पर जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद उन 3 युवकों ने उस बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां पास में एक पुलिया भी था। वहां पे तीनों ने बाइक को रोका और लड़की के साथ अभद्रता किया। लड़की का स्तन दबाया, उसके पैजामे के नाड़े भी तोड़े और उसे घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा था। इतने में लड़की के चीख पुकार को सुन करके वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसका विरोध किया। इस विरोध के कारण वो तीनों आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। देर शाम जब लड़की घर पहुंची और उसने अपनी मां को सारी बात बताई, उसकी मां ने पवन के घर इसकी शिकायत करने के लिए गई, लेकिन पवन के पिता उल्टा इसे बुरा भला कहा, इसके साथ गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वो महिला पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पे इसकी शिकायत दर्ज करवाती है, लेकिन पुलिस वाले भी काफी दिनों तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब महिला के पास कोई उपाय नहीं था, उसने कोर्ट में जाकर इसकी अर्जी लगाई। कोर्ट में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान के बाद आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी और पॉक्सो की धारा 18 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपियों को सम्मन भेजा गया। इस आदेश के खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन लगाया और कहा कि यह घटना से अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं बनता है। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस राम मनोहर मिश्र ने ये कहा कि लड़की का स्तन दबाना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और पुलिया के नीचे उसे घसीटना यह रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पैजामे के नाड़े को खींचने के बाद लड़की निर्वस्त्र नहीं हुई थी, इसलिए यह अटेम्प्ट टू रेप मतलब रेप का प्रयास इसे नहीं माना जा सकता है। किसी अपराध की तैयारी और उसके एक्चुअल प्रयास में अंतर होता है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने उन आरोपियों के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी, उसमें से अटेम्प्ट टू रेप की धारा को खत्म करने का आदेश दिया और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी जो धारा लगी थी उसे भी हाई कोर्ट ने बदल दिया और आरोपियों को बहुत बड़ी राहत दे दी थी। इस जजमेंट के बाद समाज में बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ।
लोग तरह तरह से इसकी निंदा करने लगे। वकीलों का ग्रुप हो या महिलाओं का संगठन, सब ने इसका जमकर विरोध किया। चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या समाचार पत्र हो, सब जगह इसकी घोर आलोचना होने लगी। लोग न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े करने लगे और तरह तरह के कमेंट पास करने लगे। इसके बाद एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाया, जिसमें इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस आदेश में कोई दिक्कत है या इस आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस आदेश के खिलाफ आर्टिकल 136 के तहत SLP फाइल कीजिए। ये रिट यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है। रिट पिटीशन वही मेंटेनेबल होता है जहां पे कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इसके बाद वी द वुमेन ऑफ इंडिया, एक महिलाओं का संगठन है, इसने भी सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र लिखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र के आधार पर और भी सोशल मीडिया पर जो बवाल चल रहे थे, जो आलोचना चल रही थी, उन सभी के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई करी। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया यह आदेश, यह फैसला बिल्कुल असंवेदनशील, अमानवीय और कानून के खिलाफ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर करी और कहा कि यह आदेश बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है और एक हाई कोर्ट के जज से ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इस तरह का आदेश शर्मसार करने वाला आदेश है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को इमीडिएट पारित नहीं किया गया था। पूरी बहस सुनने के बाद इस आदेश को पारित करने में, इस आदेश को पास करने में हाई कोर्ट ने पूरे 4 महीने का वक्त लिया। बहस सुनने के बाद इसे रिजर्व रख लिया गया था ऑर्डर पास करने के लिए और 4 महीने के इंतजार के बाद इस पर यह निर्णय लिखा गया है। इससे हम यह भी नहीं कह सकते कि यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। मतलब कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी हम ऐसे जज को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय पास करने में सफिशिएंट वक्त लगाया है और इसके बाद भी इस तरह का निर्णय बहुत ही शोचनीय है और बहुत ही निंदनीय है। इतना कह करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित किया गया इस जजमेंट पर स्टे लगा दिया है, तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।